वेटनरी कॉलेज मैदान में जदयू ने भीम संसद का आयोजन किया। इस मौके पर मैदान में भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। सीएम नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए पहले बीजेपी पर निशाना साधा और फिर आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई। नीतीश ने कहा कि दिल्ली में राज करने वाले देख लें कि यहां कितनी भीड़ उमड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 के पहले का बिहार अलग था, जब कोई शाम में घर से निकलने से डरता था। 2005 के बाद से बिहार में कई बदलाव हुए हैं। नीतीश ने कहा कि बिहार में बड़ी आबादी ऐसी थी जो पढ़ती नहीं थी, लेकिन अब शैक्षणिक दर बेहतर हो रहा है। केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिगत जनगणना के लिए साथ नहीं देने पर भी अपने बूते जनगणना कराई गई और आरक्षण का दर भी बढ़ाया गया। इस मौके पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। और 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त देश का निर्माण कर, इसके पहले कि हम अपने और विलाप आज जानते हैं ना, आप जरा याद करिए ना, हम तो 5 में आए और उसके पहले शाम में कोई आदमी बाहर निकलता था। अब आप देखिए देर शाम तक रात तक लोग चलता है। कैसा माहौल बना है, तो पहले तो जो देखते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने जितना काम कराना शुरू किया और सब जगह अब कितनी बड़ी संख्या में सब जगह लोगों का हम इज्जत देते हुए और एक एक जात बिहार में कौन कौन काम किया। भीम संसद कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस भीड़ में एक शख्स ऐसा भी पहुंचा जो सरेआम आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। बता दें कि युवक रोजगार नहीं मिलने पर नीतीश सरकार से नाराज था। भीम संसद कार्यक्रम में नीतीश कुमार के भाषण के दौरान जदयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, जिसके बाद कार्यक्रम में हंगामा भी होने लगा। इधर जदयू के भीम संसद पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना है। सरकार में रहकर कोई भी लाखों की भीड़ जुटा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बताया है। दलित और महादलित के संबंध में ऐसी बात बोल रहा, ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। उस घटना पर पर्दा डालने के लिए ये भीम सांसद है, क्या पता नहीं, भीम संसद तैयारी कर रहा था बिहार में, तो इसका इन्होंने नया आविष्कार किया। और अशोक चौधरी उसके क्या है मुझको पता नहीं। अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं। भीम के उससे तो कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि जीतन मांझी पर जो आरोप लगा है, अब सबका प्रयोग किया गया है, उस बात को दबाने के लिए इन्होंने आज ये रैली कराने की व्यवस्था किया और ये रैली 100% सरकारी रैली। भीम संसद कार्यक्रम में राजनीति के कई चेहरे देखने को मिले और इन सब चेहरों पर, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस कुशवाहा लगातार बने हुए हैं। प्रिंस, पटना में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन होता है, आयोजन करवाते हैं जदयू के लोग, लेकिन इस दौरान कई तरह के राजनीतिक चेहरे देखने को मिले। इस दौरान कई तरह के राजनीतिक मुद्दों को उबाल मिला है। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से संबोधन के दौरान जदयू के बारे में जब तरफदारी कर रहे थे तो बीजेपी पर निशाना साधा तो साधा, लेकिन लालू राज पर भी तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि 5 बजे 2005 में शाम होते ही, 2005 से पहले शाम होते ही कोई घरों से निकलना नहीं चाहता था। हम जब से आए लोग घर से निकलने लगे। वहीं
अब जातिगत जनगणना को लेकर भी निशाना साधा। क्या यह पूरा कार्यक्रम इस दलित वोट को साधने के लिए था? और दूसरी बात, क्या यह पूरा कार्यक्रम जेडीयू अपने आप को क्रेडिट देने के लिए कर रहा था? देखिए आयुष, जिस तरह से आज भीम संसद का कार्यक्रम का आयोजन जदयू की, उसके बाद से लगातार जो बिहार की राजनीति है उसका रुख पूरे तरीके से मुड़ चुका है। आपको बता दें कि आज मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से कहा कि 2005 के पहले शाम में लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, तो उन्होंने साफ तौर पे आरजेडी पे कहीं ना कहीं निशाना साधा है। उन्होंने बताया है कि आरजेडी की जब सरकार थी तो क्या बिहार की हालात थी, और जब हमने सरकार का कमान संभाला और हमारी सरकार बनी तो हमने सुशासन की छवि भी अपना बनाया और हमने बिहार में बहुत सारे काम किए, अपना काम भी उन्होंने गिनवाया और इशारों में आरजेडी पर निशाना भी साध दिया। आपको बता दें कि जिस तरह से आज भीम संसद में नीतीश कुमार अपने कामों को गिना रहे थे, जातिगत जनगणना की बात हो या बिहार में अपराध की बात हो, तमाम जो मुद्दे थे उसको लेकर साफ तौर पे कहना था नीतीश कुमार का कि जो भी कर रहा है इशारों में नीतीश कुमार ने कहा कि वो जेडीयू ही कर रहा है, वो चाहे जातिगत जनगणना हो या जो अपराध पे नियंत्रण की बात उन्होंने कही कि 2005 से पहले घरों से निकलना मुश्किल हो रहा था और अब जब मेरी सरकार बनी है, जब से हम सरकार में है, तब से बिहार की तो छवि बदली है और बिहार में रोजगार मिल रहे हैं लोगों को और जातिगत जनगणना जो हमने कराया इसका बहुत ही फायदा मिला है। और दूसरी भी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से हमने शराबबंदी की है इसको लेकर अब हम सर्वे भी करवाएंगे कि इसके को लेकर मौजूदा जो हालात है वो क्या है, उस पर निर्णय उस हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को सभा में दबे आवाज में भी नीतीश कुमार कह देते हैं कि हमारे बाद आप ही देखिएगा, लेकिन नीतीश कुमार ये नहीं बताते हैं कि 2025 या 2030 में आपको देखना है। वो कभी समय नहीं बताए कि जो अगला आने वाला चुनाव है यानी कि 25 ये आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से कहते आए हैं तेजस्वी को कि आप देखिएगा। लेकिन दूसरी पहलू ये भी है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी की जो सरकार थी पहले बिहार में, और उस सरकार में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था और अपराध चरम सीमा पे था, उस बात को भी नीतीश कुमार भूलते नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार और भाजपा जब डबल इंजन की सरकार बनाई उससे पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से जो जंगल राज है, जो जंगल राज का जो लोग दावा करते थे उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ते थे और जंगल राज की बातें कहते थे और फिर उसी डफली पे गाना भी गाते थे कि जिस तरह से बिहार में जंगल राज है, लालू की सरकार है और जिस तरह से दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट हो रही है, मारपीट हो रहा है, इन तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दे को उछाला करते थे और वो अभी भी वो मुद्दे जीवित हैं। यानी कि नीतीश कुमार उस मुद्दे को भूले नहीं है। और आज जिस तरह से मंच पे वो इशारों में कह दिया कि 2005 से पहले बिहार में अपराध की क्या हालात है और 2005 के बाद में मेरी सरकार आती है उसके बाद हमने बिहार को कैसे सुचारू ढंग से चला रहे हैं और कैसे इसमें व्यवस्थित ढंग तरीके से प्रशासन भी अपना काम कर रही है और बिहार अब खुशहाल है, उन अपराध की दुनिया से अब निकल चुका है। हमने बहुत बिहार को दलदल में जो फंसा था उसको बाहर अब निकाल लिया है। और इशारों में आरजेडी को भी अपनी हैसियत बता दी कि जिस तरह से नीतीश कुमार के चेहरे पे ही आरजेडी यहाँ सरकार में है, तो उन्होंने इशारों में बता भी दिया कि आरजेडी के नीतीश कुमार के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और अगला चुनाव भी अगर आरजेडी अगर सोच रही हो तेजस्वी के साथ लड़ने की, चेहरे पे लड़ने की, तो गलत सोच रही है। क्योंकि अगला चेहरा भी नीतीश कुमार को ही आरजेडी को बनाना पड़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस हिसाब से अब बैटिंग करना शुरू कर दिया है और लगातार बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने कितनी काम किया है, महिलाओं के लिए हो या शराबबंदी हो। प्रिंस, जो भीम संसद के दौरान हुआ, अब उन बातों पर चर्चा करते हैं। एक युवक आत्महत्या की धमकी दे रहा था। उसका कहना था कि हम नाराज इसलिए हैं क्योंकि नीतीश सरकार ने हमें रोजगार नहीं दिया। यह रही बात एक तरफ। दूसरी तरफ हमने देखा कार्यक्रम के दौरान जेडीयू कार्यकर्ता ही नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। अब तीसरी बात राजनीति जो हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कह दिया है कि
ओबीसी के अगर कोई नेता है तो पीएम नरेंद्र मोदी है। यह सिर्फ दिखावा हो रहा है और सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। पहले शुरुआती 2 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि वो युवक जो आत्महत्या की धमकी दे रहा था क्या कह रहा था, और साथ ही नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे जदयू कार्यकर्ताओं ने क्यों लगाए। देखिए आयुष, जिस तरह से आज जदयू के आज कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जदयू कार्यकर्ता जो नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें जो युवक था जो आत्महत्या करने की बार बार हमारे कैमरे पे अपना स्वीकार भी कर रहा था कि हम आत्महत्या कर लेंगे। जिस तरह से बिहार में रोजगारों को लेकर खींचातानी है, लगातार सरकार रोजगार देने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है वो कह रही है कि हमारी जो वैकेंसी थी निकाली हुई थी उसको रोका हुआ था, उसी को अब इसको रिन्यू कर रही है और हमारे जो नौकरी दिए हुए हैं उसी को ये लोग दोबारा से रिन्यू करके आंकड़े गिना रहे हैं। लेकिन इससे इतर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जो युवक था उसमें आक्रोश था कि बिहार में झारखंड हो, यूपी हो, मुंबई हो, तमाम जो अदर स्टेट है उस वहां के लोगों को रोजगार यानी कि नौकरी मिल रहा है और बिहार के युवा को खासकर नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं और बिहार के युवा को हक मारकर अन्य राज्य को युवा को खुश करके प्रधानमंत्री बनने का जो शगुफा वो पाले हैं, इसको लेकर काफी युवा नाराज दिख रहे थे। वहां पे जो तमाम युवा थे, खासकर सबसे बड़ी नाराजगी रोजगार को लेकर था और इसी रोजगार के मुद्दे पर वो युवक बार बार धमकी भी दे रहा था कि नीतीश कुमार अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो आज उनके सामने ही आज हम आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन इसके बाद वहां पे जो भीड़ है इकट्ठा हो जाती है, उसको समझा बुझा कर ले जाती है। दूसरी बात है कि जिस तरह से आज नीतीश कुमार को लेकर जो मुर्दाबाद के नारे लगे, उसमें कहीं ना कहीं उसमें टोला सेवक जो आए थे दूर दूर से, जो अन्य जिलों से आए थे, वो लोग भी कुछ शामिल थे, जदयू के कार्यकर्ता भी थे। कुछ खबरें निकल कर बाहर भी आ रही है जो अंदर खाने से कि जदयू का दूसरा जो गुट का जो धड़ा है, उस धड़े के कुछ लोग थे सिखाए हुए थे जो नीतीश कुमार का खुले हुए तौर पे मंचों पे विरोध कर रहे थे और नीतीश कुमार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से जदयू में पोस्टर वार को लेकर आपस में ही घमासान छिड़ा हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्टर पे जगह नहीं मिलता है उनके फोटो को, और न ही प्रदेश अध्यक्ष के। इसके बाद जो भीम संसद जो कार्यक्रम जो करवा रहे थे अशोक चौधरी, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं, सरकार नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद आनंद फानन में दूसरी राउंड यानी कि कल शाम को पोस्टर लगवाया जाता है। इन सब मुद्दों से भी नाराज जदयू का एक धड़ा है जो नीतीश कुमार को हो सकता है कि वो नारेबाजी में हो शामिल हो, लेकिन हालांकि इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अंदर खाने से ऐसे खबर निकल कर आ रहे हैं कि ये टोला सेवक है या जदयू के कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं। लेकिन आप बता दें कि जिस तरह से पशुपति पारस ने कहा है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनका इशारा था टोला सेवक और जो तमाम 2-3 जो काम कर रहे थे जो शिक्षा विभाग में, वो लोग को भी बुलाया गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जदयू ने भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया, एकमात्र उद्देश्य दलित वोट बैंक को साधना, और बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संबोधन के दौरान जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे थे। मतलब साफ है कि एक जाति को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, एक जाति के वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। यह बात रही एक तरफ। दूसरी तरफ राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति कैसे शुरू हो गई है यह हम आपको बताते हैं। जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति पारस, उनका कहना है कि सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, ये बात। और दूसरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे जितने जोर लगा ले, लेकिन ओबीसी के एकमात्र नेता जो सबसे बड़े नेता हैं वो है पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखना यह है कि भीम संसद तो हो गया, भीड़ जुटान तो हो गया, लेकिन क्या इस मसले पर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार भी गर्म होगा? फिलहाल